बिजली चोरी जो है ये क्राइम है, नेशनल क्राइम है। ये नेशनल चोर हैं और ये करप्ट लोग हैं और इनके खिलाफ घेरा पूरा तंग किया हुआ है और इंशाल्लाह इसके खातर खा में रिजल्ट मिल रहे हैं। हम ग्रीन मीटर को वेलकम कर रहे हैं। मीटर इंस्टॉलेशन पे मटेरियल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को के पास सारा मटेरियल मौजूद है, कहीं पे कोई शॉर्टेज नहीं है। अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी की है इस मुल्क पे, इस कौम पे। बिजली के रेट्स कम होंगे, बिला तअत्तुल सप्लाई है, उसको इंश्योर करने के लिए मेरी टीमें बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। इंशाल्लाह उसमें भी ईज़ करेंगे लोगों को। मीटर रिप्लेसमेंट, नया कनेक्शन लगाना है, जो भी एक्सपेक्ट करते हैं लेस्को से, इंशाल्लाह अज़ीज़ उनको उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी सोच के मुताबिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है, मेरी और मेरी टीम की कमिटमेंट है। आपके पास एक एसेट है अरशद नदीम, मैं उसका नाम ज़रूर लूँगा, वो आपका मान है, आपकी शान है, बल्कि पूरे मुल्क की मान है और शान है। अल्लाह ताला ने अरशद नदीम की शक्ल में अल्लाह ताला ने एक हीरो पाकिस्तान को दिया और उसमें चूँकि वो उसका स्टार्ट लेस्को से हुआ और लेस्को का ही वो बेसिकली मुलाजम है, तो इसलिए लेस्को को बड़ा फ़ख्र है उस पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आमिर जमील। इस वक्त मेरे साथ जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो इंजीनियर रमज़ान भट्ट मौजूद हैं, जो कि लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी के चीफ लेस्को हैं। सर, आप ईद के दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं। वो बड़े बेताब हैं कि चीफ लेस्को साहब, वो भी भट्ट साहब आए हैं, तो भट्ट साहब को ज़ाहिर है भट्ट साहब तो भट्ट साहब ही होते हैं, तो मुझे बताएं कैसे ईद का आगाज़ करते हैं? देखें जी, मैं भी चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मैं समझता हूँ कि ये ईदैन जो हैं ये मुसलमानों का, उम्मत मुसलमान का सबसे खुशी वाला जो अयाम है, जो सेलिब्रेट करते हैं, वो ये दो ही अयाम है। एक हम ईद उल फितर की बात करेंगे और दूसरा ईद उल अज़हा की। ये आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से सुबह नमाज के बाद जो है ना, हमारे यहाँ 5:30 बजे ईद की नमाज़ हो गई और ईद की नमाज़ मैंने पढ़ी वहाँ डॉक्टर सोसाइटी में जी। वहाँ पे और भी दोस्त इकट्ठे होते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये शेड्यूल होता है कि दोस्तों के साथ जो है ना इकट्ठा नाश्ता करते हैं और चूँकि वालिदैन भी मेरे साथ ही हैं, तो छोटे भाई बहन भाई सब जो है ना वो इधर वालिदैन के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं। और 3 साल पहले से वालिद साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब वालदा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया जी, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जज़ाकल्लाह। तो ईद पढ़ने के बाद फौरी तौर पे हम वालिद साहब की कब्र पे वहाँ दुआ फातिहा करने के बाद फिर घर में आते हैं। घर से फिर जैसे मैंने बताया कि नाश्ता वाश्ता। वालदैन की बात हो रही है, ज़ाहिर है वालदैन का नेमल बदल दुनिया में कोई नहीं है। अगर माँ है, अगर बाप है, तो उसका कोई मुतबादल नहीं है। तो सर मुझे ये बताइएगा, माँ बाप में आप किसके लाडले थे, माँ के या वालिद के? देखें जी, बात यह है कि मैं दोनों का लाडला था, लेकिन वालिद साहब के जाने के बाद हम 5 भाई हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह, और 5 भाई भी और हमारे मुलाजमीन भी। ये हमें बाद में पता चला वालिद साहब की वफ़ात के बाद कि हर बंदा ये क्लेम करता है कि मेरे वालिद साहब जो है मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे, और हमारे मुलाजमीन जो हैं वो क्लेम करते हैं कि नहीं जी, आप लोगों से भी आपके वालिद साहब जो है ना हमें ज़्यादा प्यार करते थे। वो फरिश्ता सिर्फ इंसान थे जी। वैसे तो वालिदैन तो हर एक ही बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल जी, उनका कोई नेबल बदल दिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी में मैंने अपने वालिद साहब को तहज्जुद मिस करते नहीं देखा और नमाज के पाबंदी करते थे। और उसके बाद आज तक मैंने घर में उनको अपने या अपने अजीज़ और रिश्तेदार के साथ कभी भी नाराज़ होते नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पर्सनैलिटी इस तरह से थी। हम उनको बहुत मिस करते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आजकल चूँकि हमारी तो उसका तरीक़ेकार यही है जी, ईद की सारी सेलिब्रेशन जो है ना, जो हमारे घर का बड़ा है वो ही लीड करता है। उनके वफ़ात के बाद वालदा मोहतरमा जो हैं, उनसे बच्चे जो हैं, उनके पोते अब तो माशाल्लाह वो सारे इकट्ठे होते हैं, वो फिर उनको भी एंजॉय करवाते हैं, ख़ुद भी। एक सवाल है, मैं करना ज़रूर चाहूँगा। वालदा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं हैं। तो सर हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, ज़ाहिर है वालिदैन का कोई भी प्यारा बच्चा होता है, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, मंजिला है, तो उसका कोई निक नेम भी होता है। जैसे किसी को बिल्लू कहा जाता है,
किसी को मुन्ना कहा जाता है। तो क्या आपका निकनेम भी कोई होगा? जी बिल्कुल था जी। मुझे मेरा निकनेम बचपन में ने जानी मुझे कहते थे जी। जानी, वो क्या आप बात है। तो अच्छा, जानी खाली जानी थे या दिलबर भी जानी थे? नहीं, जब भी बचपन में मैंने यही सुना था, बल्कि मेरा ये निकनेम था और मेरे कुलीग जो दोस्त थे वो भी मुझे जानी कहते थे। लेकिन उसके बाद जो फिर आगे बढ़े तो फिर जानी जो है ना वो रमज़ान में तब्दील हुआ, वरना लोग अक्सर मुझे जानी। माशाल्लाह, रमज़ान भी आपका बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है, और रमज़ान का पूरा एक महीना भी है आपके नाम पर। तो अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ज़ाहिर जानी तो कहा जाता होगा, आप भी, आपको ज़ाहिर आपके जो बहन भाई हैं वो जानी के नाम से कहते होंगे, तो कैसा महसूस होता है? ज़ाहिर आप एक पोस्ट पे हैं, एक ओहदे पे हैं, आप इस वक्त पूरे इलेक्ट्रिक कंपनी के चीफ हैं, तो कैसा फील होता है जब घर में बैठे होते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ? देखें जी, ये जो है ना चीफ या कोई भी ओहदे शोदे ये तो बाहर होते हैं ना जी, लेकिन घर में तो हर इंसान जो है वो बेटा है, भाई है और वालिद है, खामंद है और इस पोजीशन में है। तो वहाँ तो ये ओहदे नहीं होते ना, वहाँ तो एक ही होता है, सारे बराबरी पे ही होते हैं। लेकिन हमारे चूँकि हम पुरानी कदरों के अमीन लोग हैं, हमारा जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जैसे मैंने गुजारिश की, तो जो घर का बड़ा सरबराह है ना वो आले नाल होता है, वो हुक्मरान होता है, बाकी सारे उसके इत्बा में होते हैं। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कि ईद का रोज़ा है, खुशी का त्यौहार है, तो वालदा साहबा ने कितनी ईदी दी आपको? जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह ना अब वालिद साहबा की एज चूँकि ज़्यादा है तो इसमें फिर आप उनके लिए अभी भी बच्चे हैं? जी बिल्कुल बच्चे हैं, बल्कि ये होता है जी कि माशाल्लाह वो इतनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होती है, बाज़ कहते ना वो भूल जाते हैं, लाइन लगी होती है, वो दे रहे होती हैं यानी कि नोट, तो फैमिली इकट्ठी होती है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। वाला साहबा जो है ना मुझे भी 500 रुपया और मेरे जो बच्चे उनको भी 500 रुपया, उनके जो बच्चे उनको भी 500, हर एक नोट जो है ना उन्होंने पकड़ाना होता है। तो जब लाइन में बाज़ कहते होता है, बच्चे जो है ना शरारत करते हैं, वो दोबारा आते हैं कि दादी जान, नानी जान पहले एक्टिव होती है। हाँ, अब जो है ना नहीं मैंने नहीं लिया, मुझे दें, तो फिर वो जो है ना बाज़ का फिर वो रिसीव कर भी लेते हैं, नहीं भी याद होता उनको। माशाल्लाह फैमिली हमारी बड़ी है, तो बाज़ का जब फिर पॉइंट आउट होते हैं तो फिर उनको सजा वो कान शान में रोटती हैं, आप चक्कर दे रहे हो। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर सेलिब्रेशन होती है जी। बिल्कुल सर, भरपूर सेलिब्रेशन होती है, ईद का मौका, खुशी का त्यौहार है। सर मुझे ये बताइएगा, हम ये भी हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं, कोई आपका ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ जब छोटे होते थे, आप बच्चे थे, ज़ाहिर है माँ बाप के लिए तो अब भी बच्चे हैं आप, तो उस वक्त कोई वालिदैन की कोई डांट या कोई ऐसी नसीहत जो आपने पल्ले बांधी हो और आज भी आपके वो काम आ रही हो? हमारे नाज़रीन ज़रूर आपसे जो है मालूमात लेना चाहेंगे। देखिए जी, मेरे वालिद साहब जो है ना वो तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत उन्होंने आपको काबिल बनाया, समझ ले वो ही काबिल थे, आप नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जो बताना चाहूँगा कि वो अपने दौर में ना वो पहलवानी करते थे और उनका शौक़ था और पहलवानी ना हो। ठीक है जी। तो माशाल्लाह का तो इनका इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन दाव पेच उनको बहुत ज़्यादा आते थे और आपसे 1.5 गुना जो तगड़ा पहलवान था ना उसको भी माशाल्लाह वो गिरा लेते थे, उसको भी हाँ गिरा लेते थे। तो उनका चूँकि मैं बहन भाइयों में, अपने भाइयों में मैं ज़रा थोड़ा सा ना वीक थे या हेल्दी थे? हेल्दी था, कंपेरेटिवली हेल्दी था। आप पहलवानी में जा सकते थे जी। तो मुझे वालिद साहब ने कहा है जी कि बेटा बात यह है कि बाकी तो चलो बहन भाई पढ़ते हैं, तो आप जो है ना, और वो उनका रूटीन थी बचपन में, सुबह से शुरू हो जाते थे अपनी मशक्क़त करनी पहलवानी की, सुबह उठते थे और सुबह नमाज से पहले वो उठते थे, पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज से पहले उठते थे और उठ के उन्होंने तेल की मालिश वालिश करनी, फिर उसके बाद डंड बैठ के जो कुछ भी था वो सारी एक्सरसाइज करनी। उसके बाद फिर हमें भी जगाना, हमें भी वो जो है ना बचपन में वो होते हैं सूतने पहनवाने, फिर उसके बाद जो है ना तेल शेल, हाँ, फिर बल्कि यहाँ तक कि वो घर का दूध होता था, फिर सुबह सुबह जो है ना, वो तो क्या ही बात है जी, आप तो वो खास खालस दूध होते थे माशाल्लाह। आप में तो दिख रहा है ना वो, मैं तो देख रहा हूँ बट्टों वाली बात वो देख रहा हूँ, नहीं तो मैंने कमज़ोर पट भी देखे हैं बड़े। तो उसमें ये होता था जी, वो खुद जो है ना जी वो बादाम रात को भिगो लेने, और दूध जो है ना वैसे फ्रिजे नहीं होती थी, लेकिन सर्दियों में ख़ासकर इतना ज़बरदस्त होता था, ठंडा दूध जो है ना बलाई ऊपर बनी होनी, उसके बाद फिर वो रगड़ा लगा के सरदाई शदाई, और ये रूटीन थी हमारे घर की ना। तो उन्होंने कहा जी कि फिर उसके बाद तेल मल के फिर जनाब एक्सरसाइज हमें दाव पेच भी बताते थे, बेटा इस तरह। मतलब वालिद साहब ने अपनी हयाती में अपने बच्चों को पावरफुल, जिस्मानी तौर पर ताकतवर बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, और आँखें खिलाई जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो उन्होंने एक दिन कहने लगे, बेटा यार बात इस तरह है कि जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो तो कमज़ोर हो जाते हैं, तो यार आप जो है ना मुझे बताएं कि मेरा दिल चाहता है कि मेरा बेटा पहलवानी की तरफ की तरफ।
तो आपका क्या ख्याल है? मैं छोटा था, मैंने कहा भाई जैसे आप जैसे आपका हाँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस भी करवाते थे, फिर मैं भी ज़रा थोड़ा सा तगड़ा भी था, हेल्दी था, और मैं भी कुश्ती वुश्ती कबड्डी खेलनी छोटे लेवल पे ही, तो बुछाड़ना लोगों को बड़ा एंजॉय करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने कहा सीना सीना फख्र से बड़ा बड़ा हो जाता। तो मैंने कहा जी ठीक है भाई, जैसे आपका हुक्म है। तो जब अम्मी जी को पता चला ना जी कि ये प्लान बाप बेटा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ना ना ना, ऐसे नहीं हो सकता। अरे माँ की ममता है ना, माँ ने कहना कि बच्चे को चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। चोट का नहीं था, उनको शौक था कि मेरे बच्चे जो है पढ़ें और ये ऑफिसर बने। ठीक है जी, माशाल्लाह आज वो कामयाब हैं, आज उनकी दुआएं आपके साथ और कामयाबी आपके कदम चूम रही है। बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वो मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं, मेरे वालिदैन, मेरे बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। वालिदैन है जी। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद जो है ना वो साथ साथ चलती रही है वो एक्सरसाइज सारा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गेम में एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया, और बल्कि मेरे से छोटा ही वेटनरी डॉक्टर साहब से जो छोटा डॉक्टर शाहिद इमरान, और वो माशाल्लाह सेफ गेम्स में उसने पार्टिसिपेट किया, और वो जो है ना बेस्ट एथलीट है अपनी यूनिवर्सिटी, जरी यूनिवर्सिटी का बेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे भाई हम जो है ना फिजिकली फिट और ये सारा पार्टिसिपेट करना। सारे अफसरान हैं इस वक्त आला ओहदे पर फायज हैं। अच्छा सर मुझे बताइएगा, चलें ये तो बातें होती रहेंगी, ज़माना तालीम, तालीम में आप, मैं पहले आता हूँ कच्ची पक्की, उस वक्त तो कच्ची पक्की होती थी ना, और प्रेप नर्सरी प्रेप मॉन्टेसरी वाला सीन ही नहीं होता था। तो कैसा आपने शौक़ पैदा हुआ, आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की आपने, तो कोई ऐसा वाक़या हुआ आपका तालीम के ज़माने का, अब स्कूल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो? जी बिल्कुल। जैसे मैंने गुजारिश की है ना जी कि मैं मेरी बैकग्राउंड जो है ना वो गांव की है, और वहाँ पे वो जो कहते हैं टाट वाले स्कूल, इस तरह का माहौल था। लेकिन सर मैं भी टाट वाले स्कूल में पढ़ा हूँ। लेकिन एक बात ये है कि हमें जो असातिज़ा मिले वो बड़े ज़बरदस्त थे, नो डाउट। और उन्होंने इतना ज़बरदस्त, वो इतने विजनरी असातिज़ा थे, उनको पता चल जाता था कि ये बच्चा जो है ना इसका क्या कैलिबर है, और आने वाले वक्तों में ये क्या बन सकता है, उन्होंने पहले एनालिसिस कर लिया होता है। ऑफ कोर्स ऐसे हुआ जी। तो मैं अपने असातिज़ा का हमेशा वो जो है ना आज भी आपको कोई उस्ताद मिलता हो कदर की इज्जत की निगाह से आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं? जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी ज़्यादा तो असातिज़ा हमारे फौत हो गए हैं, लेकिन जब मैं गांव की तरफ जाता हूँ तो असातिज़ा को मिलने भी जाता हूँ। गाँव याद आता है, स्कूल का वो टाट याद आते हैं, स्कूल याद आता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक दफ़े ना मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो तब मैं एक्शन था, तो मैं गाड़ी पे जा रहा था, और उनका एक स्टाइल था कि वो अखबार जो है नवाब वक्त के बहुत अच्छे कारी थे, वो कारी थे, और वो अक्सर बेशतर वो अखबार जो है ना कालम पढ़ते थे, और कई दफ़े उनका गांव मेरे गांव के करीब ही था, और पैदल वॉक करके स्कूल जाते थे। तो रास्ते में वो कई दफ़ा ना खड़े हो गए ना, वो अखबार जब देखा ना तो खड़े हो गए, वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने दूर से देखा उस्ताद जी हैं खड़े हैं, तो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी साइड पे, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं रिस्पेक्ट मेरे में ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनको डिस्टर्ब करूं या इनको क्रॉस करूं। मैं वेट करता रहा। उसके बाद उन्होंने जब सारा वो कॉलम पढ़ के 10, 12, 15 मिनट के बाद फिर जब वो चले, फिर मैंने गाड़ी आगे लेके आके उनको सलूट किया, मिला। तो वो मुझे वाकया क्या कहा, पहले अल्फाज क्या हो, ओ काका तू किथे? उन्होंने जफ्फी डाल के बड़ा दबा के, और उसके बाद जो है ना वो, मैं तो समझता हूँ कि वालदैन और ये जो रूहानी वालदैन थे सही मानों में, माँ बाप के बाद वो ही हैं वालदैन अगर देखा जाए। क्या कदरें थी, क्या ज़बरदस्त कदरें थी, और ये वाकया मुझे जो है ना हमेशा के लिए नहीं भूलता आपको, वो नहीं भूलेगा। अच्छा सर ये तो हो गई स्कूल की बात, अब हम करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात। ज़ाहिर है कॉलेज यूनिवर्सिटी में बंदा अडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है, तो शरारतें भी करता है। बचपन में तो शरारतें वो भूल जाती हैं, तो जवानी की शरारतें कैसी थी आपकी, और आपकी तालीम कहाँ तक थी? देखें जी, मैंने ना वो जो कहते हैं ना कि जवानी, मैं समझता हूँ कि मेरे पे जवानी नहीं आई। लोग भी कहते हैं कि नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि मैंने बचपन में ही आप कह रहे हैं आपका निकनेम जानी था, तो जानी की जानू तो होगी कि नहीं होगी? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हकीकत है कि जब हम बच्चे ही थे तो वालिद साहब ने, मुझे याद है, मुझे उन्होंने कहा बेटा बात की है कि आपको पता है मैंने किस तरह से ये ज़िंदगी गुजारी है, और कोई किसी किस्म का अलामा नहीं है, कोई बंदा मुझे आपके सामने है, तो बेटा कोई ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से मुझे कोई
अल्लामा सर, आपने हमेशा अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद किया और आज तभी आप इस मुकाम पर हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। अच्छा सर, आपकी तालीम कहाँ तक थी और आपने क्यों ये सोचा कि मैं इंजीनियर ही बनूँ? डॉक्टर भी बन सकते थे, आर्मी भी में जा सकते थे और बेशुमार ऐसे शोबा जाते जिसमें आप जा सकते थे। तो क्यों चॉइस किया, आप इंजीनियर ही बनने का शौक़ था आपको? और जिसे कहते हैं चाबी पेच कस के तारें कसने वाला। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। मैंने शौक़ तो मुझे था डॉक्टर बनने का, ठीक हो गया। तो जब मैट्रिक कर लिया और मुझे पता था, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी पता था, मुझे भी पता था, चूँकि मैं ब्रिलियंट बच्चा था अपने उस दौर का और कंपटीशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैं फ़र्स्ट आता था। तो एक्सपेक्टेड था कि मुझे MBBS में मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला मिल जाएगा। आप तो ऊपर थे तो ज़ाहिर है मिल सकता। मैट्रिक के बाद अभी रिज़ल्ट नहीं आया था मैट्रिक का, तो मैंने वो बुक्स मंगवा के ना तो वो पढ़ना शुरू कर दी मेडिकल की बायो और केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह ना। तो बायो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरा बायो का ना। तो मैथ इतना इंटरेस्टिंग नहीं था मेरा, उसमें मैथ के साथ इतनी इंटरेस्ट नहीं थी। तो हुआ ये कि एक दिन वहाँ पे हमारे गांव के एरिया में ना, वहाँ पे ये कमाद बहुत होता था और वहाँ पे जो है ना कमाद की फसल बहुत होती थी और वहाँ पे ये जो है ना सुअर, इसका शिकार करते थे लोग ना। वो बड़ा डैमेज करते थे, फिर कुत्तों के साथ और इस तरह से गन्नों के साथ ना वो पिग का शिकार होता था। तो मैंने देखा जी कि एक शिकार के दौरान ना एक बच्चे को, यंग था, बच्चा तो नहीं यंग था, उसको उसने ना काट दिया ना पिग ने, उसको काफ़ी कर लिया, उसको डैमेज किया। तो उसको लेके ना फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। तो हॉस्पिटल मेरे गांव के साथ बहुत अच्छा हॉस्पिटल, वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे जब लेके आए तो वहाँ पे उस वक्त डॉक्टर तो नहीं था, छुट्टी थी, डॉक्टर मौजूद नहीं था, लेकिन वो जो कंपाउंडर था या हेल्पर था ना जी, जब वो ट्रेंड था, जब उसने ट्रीटमेंट शुरू की ना जी, तो जब वो उसने उसकी क्योंकि जख्म वगैरह की स्टिचिंग सफाई की, जख्म थे, जब उसकी वो उसने सफाई करना शुरू की, स्टिचिंग शुरू की ना करनी, तो उसने तड़पना शुरू कर दिया ना। वो जो उसके पहले तो उसको बहुत दर्द हुई, वो मैं बड़ा क्रेजी होके करीब से देख रहा था। तो वो चीज़ दिल भी डर रहा होगा अंदर से। वो जब मैंने देखा ना उसको तड़पते हुए, तो मेरा ना वो दिल बैठ गया ना। मैंने कहा यार इतना ये डॉक्टर इस तरह से करते हैं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। इसका मतलब उसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया, डाइवर्ट हो गया। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर मैंने कहा ये मेरे बस का रोग नहीं है, क्योंकि मैं अपने नुकसान तो जो बर्दाश्त कर लेता हूँ। अपने चोट लगे मुझे परवाह नहीं होती कि चोटें लगी हैं, फायर भी लगी, सब कुछ, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब किसी बंदे के क्या करना है, किसी के साथ जब होता है ना, तो वो मुझे ना अपने से ज़्यादा फील होता है, बड़ी तकलीफ होती है। तो मैंने कहा ये काम मेरे बस का रोग नहीं है ये करना। तो उस दिन फिर मैंने चेंज कर लिया अपना आप। मैंने कहा नहीं, ये बायो मेरा बस का रोग नहीं है, आई विल बी इंजीनियरिंग की मैं तालीम आपने हासिल की। तो सर कहाँ से इंजीनियरिंग की तालीम आपने हासिल की? जी मैंने FSC मैट्रिक मैंने शकरगढ़ से किया जी, FSC भी शकरगढ़ से की। शकरगढ़ की एक बात मशहूर है, मैं वो जानता हूँ, हर घर में तालीम का डंका बोलता है, हर घर में तालीम का डंका बोलता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उस खुदा की बड़ी मेहरबानी है उस साइल पे। वहाँ के उस साइल ने बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, जजेस, बहुत बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह। और वहाँ पे उस साल को मैं क्रेडिट देता हूँ धरती माँ को कि वहाँ से उसने सर ऐसी है, उस पट्टी की तस्वीर ऐसी है। ऑफ कोर्स। तो मैंने मैट्रिक FSC वहाँ से की है जी। इंजीनियरिंग मेरी टेक्सला यूनिवर्सिटी से आपने की? मेरी इंजीनियरिंग है जी। अच्छा सर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर को एजुकेशन होती है, तो जानू कोई नहीं मिली आपको? नहीं जी, मैंने अब आपको बताया ना जी कि वो वालदैन की जो थी ना, वो डे 1 अरेंज मैरिज थी आपकी? अरेंज मैरिज में, बल्कि मैरिज ये हाल है कि मेरी मिसेस डॉक्टर है जी। और मैं मुझे याद है कि जब फैसलाबाद वो पंजाब डॉक्टर से डरते हैं, आपने बताया कि डॉक्टर, फिर आपने डॉक्टर से वो सिलेक्शन जो है ना, मेरी वालदा मोहतरम वालदैन, बिल्कुल जी, वालदैन के आगे तो नहीं बोला जा सकता। हाँ, वालदैन की चॉइस उन्हीं का सब कुछ है। और बेहतरीन आपने चॉइस की है मेरे नज़र में। यकीन करें, अगर माँ बाप की माननी है तो आपकी ज़िंदगी सवर गई है। लव मैरिज कामयाब नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने वही गुजारिश कर रहा हूँ कि हालत ये है कि एक वक्त था कि जब हमारी ना वो बात वालदा ने पक्की कर ली, तो ये पंजाब मेडिकल कॉलेज से वहाँ हाउस जॉब कर रही थी मिसेस, तब तो मिसेस नहीं थी, तब तो मंगेतर थी। और मैं उन दिनों फैसलाबाद ही एकेडमी में भी मेरा वो चल रहा, वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन मेरा छोटा भाई जो है ना, वो कर्नल रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने उसका भी रब्ता था अपनी यानी कि बाजी के साथ ना, क्योंकि ये देखने गए थे, इन्होंने सिलेक्शन सब कुछ कर लिया हुआ था।
जी जी। तो मुझे उसने थोड़ा सा ना एक आध दफ़े कहा कि भाईजान आप उतरे हैं तो वो चक्कर ये नंबर या कोई ऐसा या उनके नंबर ये है। तो ना व्हाट्सएप होता था ना कोई इस तरह के सीन होता था ना खतो किताबत भी वो लिख के होती थी या एक रमाल दिया जाता अगर कोई आशिकी हो भी तो। नहीं, मैंने बिलीव मी कि मैंने अपनी मिसेस को जिस दिन शादी के बाद जब घर आई है या जब हम एक गाड़ी में बैठ के या जो उस दिन शादी निकाह हुआ, निकाह के बाद मैंने देखा, उससे पहले मैंने नहीं देखा था। ज़बरदस्त सर माश। ठीक है जी। तो ये तो हमारा तो सर उस वक्त के दौर में ऐसे ही होते थे, शर्म या होती थी, एक माँ बाप का अदब होता था और माँ बाप के जो SOPs होते थे उनको भरपूर तरीके से फॉलो किया जाता। अच्छा सर, अब आपसे सर मैं पूछ रहा हूँ अपने बच्चों को आपने कितनी ईदी दी है, अपनी बेगम साहबा को कितनी ईदी दी है? देखिए जी, बात यह है कि ईदी साहब हम चूँकि बड़े हमारे वालदा मोहतरमा हैं तो वालदा मोहतरमा से हम सब ईदी लेते हैं। मैं किसी को ईदी नहीं देता। अच्छा ईदी नहीं देते, ये कैसे हो सकता है मैं सर? नहीं देता, वो हम लेते हैं। बच्चे तकादा नहीं करते आपके बच्चे? अच्छा अच्छा, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उनके जिम्मे है ये सारा? वो हेड हैं, वो ही सबको ईदी देती हैं। और बाकी जो छोटे भाई हैं ना, वो चूँकि दूसरे घरों में रहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ या अपने मेरे बच्चों के वो देते हैं, लेकिन मैं नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि मेरी ईदी मेरे घर में सिर्फ हमारे घर के बड़े जो हैं, पहले वाले साहब देते थे, वालदा साहबा दोनों देते थे। अब वाले साहब अल्लाह के प्यारे हो गए हैं तो वालदा मोहतरमा वही देती हैं और वही ईदी चलती है जी। हाँ बिल्कुल सर, अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं हैं। अच्छा सर, जैसा कि ईद का रोज़ है, हर तरफ खुशियों का समय है, कुर्बानी भी है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी हो रही है, तो सर आप इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं। ज़ाहिर आपने एक आपकी जानब से एक अनाउंसमेंट आई थी चंद दिन पहले जिसमें बताया गया था कि बिला तातुल फराहमी की जाएगी सार्फिन को, बिजली सार्फिन को। तो सर इसी सिलसिले में आप यहाँ पर आए हैं, अपनी टीम के साथ मिल रहे हैं, ईद भी मिल रहे हैं। तो सर मुझे बताइएगा, अब हम लेस्को की बात करते हैं। सर लेस्को के बेशुमार ऐसे कारनामे हैं जिससे इस वक्त गवर्नमेंट की बात की, गवर्नमेंट भी सराह रही है अगर हम लेस्को की बात करें, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ताजर बरादरी है वो भी इस चीज़ को मानती है। तो सर आपने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया था, आपकी अभी भी वो चल रही है कैंपेन रिकवरी, जो कि बहुत अहम है। इस वक्त बिजली चोरी बहुत बड़ा एक नासूर है हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो 4 अरब से ज़ायद की रिकवरी हो चुकी है। उसमें सर मैं आपसे ये हमारे नाज़रीन ज़रूर जानना चाहते हैं, ज़ाहिर रिकवरी करने के लिए आपके लोग जाते हैं, आपके जो अफसरान जाते हैं, उन पे तशद्दुद भी किया जाता है, वो बेचारे मार भी खाते हैं, पर्चे भी होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, ब्यूरोक्रेसी प्रेशर्स भी होता है और भी प्रेशर्स आते हैं बेशुमार, तो उनको कैसे झेलते हैं? और सर ये तो सर चलता है सर, ये तो चलता रहेगा बिल्कुल सर। तो इस प्रेशर को कैसे आप झेलते हैं? ज़ाहिर आप की पोस्ट पे बैठे हैं, आपने जवाब तो आपने देना आगे, तो किस तरीके से सर इसको? सर गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने गुजारिश की कि ईद के बाद पढ़ने के बाद ये मैं समझता हूँ कि मेरा ये फ़राइज़ मनसबी में का तकाजा है कि आज मैं अपने जो मेरी टीम के लोग जो अपनी ईद को इसमें एक ऐड करना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीट की हुई देखता हूँ आपको, आपने कहा था लेस्को हमारी माँ है, जी जी आपने ये अल्फाज किए थे, तो बिल्कुल आपने उसको बेटे जैसा मान के आपकी टीम ने उसका फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तो इसमें मारे भी खा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो अब रिकवरी में क्या आप मज़ीद इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं? सर मैं वही गुजारिश करना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे कि आज भी मैं ईद के दिन अगर आज ये दफ्तर खुला हुआ है तो मेरी टीम जो है माशाल्लाह इतनी डेडिकेटेड है और अपनी माँ की खिदमत, ये माँ की खिदमत बेसिकली कर रही है लेस्को की। इस वक्त सारे के सारे लोग स्टोर खुले हुए हैं। माँ लफ्ज़ आपने अपनी वालदा से गेन किया है क्योंकि आप अपनी माँ की बहुत खिदमत गुजार हैं, ये मैंने चीज़ सुनी है, तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए आप सर देखें जी, बात यह है, मैं समझता हूँ कि हर इंसान का कोई सेंसिटिव कोई टची इश्यूज़ होते हैं। मैं समझता हूँ कि जब माँ की या बहन की या बेटी की बात हो ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, और ख़ासकर जब जहाँ वालदा की बात होती है बिल्कुल तो वहाँ पे हमारी कमिटमेंट जो है ना बियॉन्ड डाउट होती है। ठीक है जी। तो ये जो माँ लेस्को को माँ, वैसे ये पाकिस्तान हमारी सारी दुनिया कहती है, मानती है कि हर इंसान का मुल्क जो है वो उसकी धरती माँ ही है, उसकी माँ होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसी का हिस्सा है लेस्को, क्योंकि लेस्को ने, मैं 22 साल का करियर जवान था जब वापडा ने मुझे गोद में लिया, और उसके बाद
अब मैं रिटायरमेंट की एज पे आ गया हूँ और इस वापडा ने उसके बाद लेस्को ने मुझे ओन किया और मुझे हर तरह से इज्जत वकार और फाइनेंशियल ये जो कुछ आप देख हर रहे तरह हैं की सहूलत दी आपको। तो ये यहाँ पे जब मैं सीईओ बना तो यहाँ मैंने अपने टॉप मैनेजमेंट को बुलाया, इधर बैठे हम इसी बोर्ड रूम में बैठ के ये डिस्कशन हुई कि यार हम लोग जो है ना बेहतरी कैसे ला सकते हैं। लेस्को इतनी मेहरबान है, इतना ज़्यादा हम पे एहसान करती है, तो हम इसके एहसान का बदला प्रॉपर दे रहे हैं। तो ये जब हमने डेलिब्रेशन शुरू की तो इसी डेलिब्रेशन से चलते चलते ये चीज़ निकली कि ये लेस्को तो इस तरह से है कि ये जो हमारी सगी माएँ हैं ये उसको भी पैट्रोनाइज कर रही है। लेस्को की जो लेस्को हमें देती है, पैसे देती है, पेमेंट करती है, उसकी वजह से हमारी बूढ़ी माएँ वालदैन उनको इलाज मुआवजा हो रहा है और ये तो हमारे वालदैन की भी मोशन है लेस्को। तो इसलिए वहाँ से ये चीज़ निकली कि ये लेस्को हमारे वालदैन को भी माँ की तरह पैट्रोनाइज कर रही है, लिहाजा ये हमारी माँ है। तो इस चीज़ को लेके इस चीज़ को एक्सेप्ट किया मेरे फील्ड ऑफिसर्स ने भी, सब ने भी, पूरी टीम ने एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी माँ के बच्चे जो हैं, ये जितनी टीम है ये हमारे फैमिली मेम्बर आना है और इनको सेलिब्रेट, इनका कुछ लोग आपने देखा है गर्मी के इस मौसम में सर्दी बारिश में मैंने देखे हैं, बेचारे शहीद भी होते हैं। हाँ जी, ऑफकोर्स। तो वो अभी भी लोगों की सप्लाई बहाल करने के लिए कोशिश हैं। स्टोर के लोग जो हैं वो स्टोरों में बैठे हैं कि अगर कहीं पे कोई ट्रांसफार्मर का इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पे कहीं पे भी अपने मौजूद सार्फिन को कि बिला तअत्तुल सप्लाई फराहम करने के लिए कोई चीज़ रुकावट ना बने। एक आपकी मैंने खूबी देखी है, मैंने पहले भी चीफ लेस्कोस रहे हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ आप में ये नोट की है कि आप इन टच रहते हैं। कहीं पर भी कोई इशू होता है, कहीं भी आप फौरी तौर पर रिप्लाई देते हैं, अपनी टीम से पूछते हैं। ये आपकी खूबी है जिसका मैं बिला जो है उसमें मुबालगा जो है इसका दावा करता हूँ। तो सर अब मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि रिकवरी का जो सिस्टम, उसके गोल्स क्या इन फ्यूचर। देखें जी, ये लेस्को की जब हम माँ की बात करते हैं तो इसका ये कारोबार करती है, ये बिजली खरीदती है और आगे कस्टमर्स को बेचती है। ठीक है जी। तो मेरी माँ का तल्लक अपने कस्टमर के साथ ऐसे ही है जैसे बिजनेस कर रही है ना लेस्को, बिजली खरीदती है, आगे बेचती है। तो सबसे पहला हक माँ का ये है कि जो बिजली जितनी आ रही है उतनी ही बिजली हम ये बेचें। जो रास्ते में चोरी करते हैं लोग उनको रोका जाए, कोई चोरी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टीम इसके लिए कमिटेड है कि कोई भी बिजली चोर जो है ना वो चोरी नहीं कर सकता, बचेगा नहीं लेस्को से, वो लेस्को से नहीं बचेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गिला होता था हमारे सार्फिन को कि अक्सर सुनते थे कि ये छोटे छोटे गरीब गुरबा हैं उनको तो ये पकड़ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बहुत बड़ा पॉइंट आपने निकाला है। और बड़े बड़े जो बिजली चोर इंडस्ट्रिस्ट हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, वो उनको कोई नहीं पूछता। तो ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं कि पिछले 2-3 महीने के अंदर अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जो बिजली चोर थे जो कि वाक़तन जिन्होंने नो गो एरिया बनाया हुआ था और उनकी फैक्ट्रियों को कोई चेक नहीं कर सकता था, वो मनमानी करते थे, कभी वो स्टे के पीछे छुपते थे, कभी जनाब वो अपना उन्होंने जो ना ग्रुप बनाए हुए थे, गैंग बनाए हुए थे और मारते थे। मारे खाई हैं मेरे लोगों ने, मेरे एसटीओज़ ने मारे खाई, मेरे एक्सिन्स ने मारे खाई हैं। और उसके बाद बड़े ऑफिसर्स को थ्रेट्स होती थी और हमारे जो वहाँ पे साइट पे जाते थे। आपने बताया कि लोगों पे तशद्दुद किए जाते हैं नाजायज़, हालांकि वो एक जिम्मेदारी, कौमी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन सर उसके बावजूद वो मारे खाते हैं बेचारे। तो सर इस सिलसिले में लेस्को को ऐसा कानून बना रही है, कोई ऐसा एसओपीज बना रही है ताकि वो भी सेफ रहें। सर एसओपी मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या वहाँ पे हमारे पास लीगल फैटर्निटी है और जो भी नाजायज़ करेगा उसको वो कानून के गिरफ्त में आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया, मैंने वो जब सारी टीम इकट्ठी हुई और हमने ऑन कर लिया कि ये हमारी माँ हैं, तो हर बंदे ने इस चीज़ को ऑन किया, खा वो लीगल साइड पे बैठा है, खा वो स्टोर साइड पे बैठा है, खा वो जिधर भी बैठा है, तो सब ने मिल के कहा कि यार हमने सारा अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे जो इस माँ के बच्चे हैं इन्होंने एक ख़ानदान की तरह एक मजबूत टीम का रूप धार लिया है। इस वक्त जो हमारे लीगल साइड पे जो लोग हैं वो भी केस को देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मारपीट वाला दौर था वो अब गुजर चुका है। अब जहाँ पे मारते हैं लोग, ये पिछले दिनों मेरे एक एसटीओ साहब को वो गए हैं 65 लाख का बिल्कुल था और रेंजर के, और यहाँ पे अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो फौज का भी ताउन आपके साथ है, रेंजर का भी ताउन। मैं आई एम प्राउड ऑफ माई रेंजर, पाक आर्मी और जो एजेंसीज़ के लोग हैं ये सारे के सारे कोऑपरेट कर रहे हैं
पंजाब पुलिस हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है। हमें कहीं से भी कोई, और मेरे जो मोहतरम पॉलिटिशियंस हैं, ये लोगों को गिला होता बड़ा था, ताउन कर रहे हैं आपके ये साथ। गिला होता था कि जी जब हम जाते हैं या कोई एक्शन लेते हैं तो वहाँ पे जो कल्प्रेट हैं उनको सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल लोग। मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर करूँगा, आपके दौर में पॉलिटिकल चोरी वो भी पकड़ी है आपने और उनको सजाएं भी दी हैं, उनको डिडक्शन जो बिल है वो भी डाला गया है, ये आपको एजाज़ हासिल। सर मैं वही गुजारिश करना चाह रहा था कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौजूद पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो भी हमें फुल फ्लैश सपोर्ट कर रहे हैं इस लिहाज से, क्योंकि ये बिजली चोरी जो है ये क्राइम है, नेशनल क्राइम है। इसलिए अब मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी बंदा इनके सपोर्ट में हो, खा वो एजेंसी हो, खा वो पुलिस हो, खा वो पॉलिटिशियन या कोई भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लोग जो है ना, ये नेशनल चोर हैं और ये करप्ट लोग हैं और इनके खिलाफ घेरा पूरा तंग किया हुआ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके खातर खा में रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छा सर, हमारे पास सवाल तो बहुत है करने के लिए, ज़ाहिर है खुशी का मौका भी है, तो मैं चाह रहा था कि सवाल करते जाएं आपसे, आप जवाब देते जाएं। मेरा ख्याल आप नहीं थकेंगे क्योंकि हम बट वैसे ही नहीं थकते। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मैं अब मुलाजमों की बात करता हूँ, जो लेस्को के मुलाजमिन हैं, जो बेचारे ईद पर भी इस वक्त ड्यूटी दे रहे, लाइन मैन की बात करें, लाइन सुपरिटेंडेंट की बात करें, जो उनका आपके कस्टमर सर्विसेज में जो लोग नुमाइंदे बैठे हैं वो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, ईद वाले दिन भी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं सार्फिन को सर्विस। लेकिन सर जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ज़ाहिर है लेस्को माँ है, माँ तो उनको संभालेगी ना, आप उनके हेड हैं, आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब दी गई है। तो सर जैसे कुछ लोग शहीद हो जाते हैं, गर्मी हो, अंधेरी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, सर्दी हो, वो बेचारे काम कर रहे होते हैं और बेचारे अनथक मेहनत करते हैं, रातों रात को मैंने देखा है, रात सारी सारी रात काम करते हैं, कहीं ब्रेक डाउन आ जाता है, कहीं लाइन टूट जाती है, ट्रांसफार्मर बर्न हो जाता है। तो सर ऐसे लोगों के लिए अब लेस्को क्या उनको मज़ीद कुछ करने के लिए प्लान बना रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारी टीम माशाल्लाह 24 घंटे हालत जंग में होती है और हमारे लाइनमैन, लाइन स्टाफ जो है 100% प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट करने के बावजूद, सेफ्टी मेजर अडॉप्ट करने के सर जो जान बाजी हाजिर वो शहीद है, मैं उनको शहीद मानता हूँ। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो हमारे लोग जो हैं शहादत अल्लाह ताला की तरफ से उनको वो शहीद हो जाते हैं। तो उनके लिए पॉलिसी ऑलरेडी मौजूद है, उनके लिए पैकेज मौजूद है, उसके बाद उनको फैसिलिटेशन के लिए ऐसे सारी की पूरी उसको पेंशन के बाद में बाकी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, अलाउंस वगैरह। जी सब कुछ उनको अलाउंसेस मिलते हैं। और बल्कि हमारी चूँकि मैंने बताया ना कि बड़ी बाइंडिंग है, स्ट्रांग बाइंडिंग है, तो हर बंदा जो है इस टीम का वो उन लोगों के साथ ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाता है। तो बाकी रही बात कि इस वक्त जो हमारे लोग हैं वो वाक़तन जहाद कर रहे हैं और इतनी गर्मी में लोगों की सप्लाई रिस्टोर कर रहे हैं। और आप बाकी लोग जो है ना, आपने देखा है कि घरों में आराम कर रहे होते हैं, आराम कर रहे हैं, बच्चों के साथ ईद मना रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेयर एज हमारे जो जवान हैं ड्यूटी कर रहे होते हैं। वो सारे ड्यूटी कर रहे हैं। और ये इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने ऑन किया है। अब देखें, अब जैसा कि आप भी इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं, आपकी टीम का मोरल बुलंद होगा, वो कहेंगे हमारा चीफ मौजूद है तो हम क्यों ना मौजूद हों। तो इस वक्त बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया ना जी कि इस वक्त पूरी की पूरी टीम जो है मुतहर्रिक है और बिल्कुल रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट में है। जहाँ पे किसी भी सार्फ की कोई बिजली लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह मेरी टीम जो है ना बिल्कुल रेड अलर्ट हालत में है और फौरी तौर पे बिजली इंशाल्लाह। तो सर ये तो आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आप मुलाजमीन के हक़ में, और मैंने ये भी सुना है मुलाजमीन से, ज़ाहिर है मैं देखता हूँ लेस्को को, तो वो भी कहते हैं कि चीफ़ साहब बड़े मेहरबान हैं, हमारे ऊपर मेहरबानी करते हैं। तो सर मुझे बताइए कि जैसे कि आजकल सोलर सिस्टम बहुत आम हो रहा है सनती सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए, तो उसके लिए कोई फ़ैसला भी किए जा रहे हैं, कोई मज़ीद इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो सर उस पे हवाले से कुछ नाज़रीन जानना चाहते हैं, ग्रीन मीटर्स है, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गुजरा गाइड कर दीजिए। देखें जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सोलर एनर्जी जो है ग्रीन एनर्जी है और इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, हम भी सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। और बाकी जो रही बात पॉलिसीज़ की, तो इस तरह की जो ये नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, ये पावर डिवीजन जो है या मिनिस्ट्री के लेवल पे वहाँ से, क्योंकि ये नहीं है कि लेस्को की पॉलिसी और हो, गैपको की और हो, ये यूनिफॉर्म पॉलिसी है, टैरिफ यूनिफॉर्म होता है और पॉलिसी यूनिफॉर्म होती हैं। तो हम ग्रीन मीटर को वेलकम कर रहे हैं। इस वक्त मीटर इंस्टॉलेशन पे मटेरियल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को के पास सारा मटेरियल मौजूद है, कहीं पे कोई शॉर्टेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं परफॉर्म करने के लिए,
एक ये होता है कि बंदा जो विलिंगली परफॉर्म करना चाहता है, वो कमिटेड है कि मैंने परफॉर्म करना है, वो तैयार है। और दूसरा ये है कि उसको परफॉर्म करने के लिए जो गैजेट्स हैं उसके पास वो होने चाहिए, वो मटेरियल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लेस्को के बच्चे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, खिदमत करना चाह रहे हैं पब्लिक की, और इनके पास जो वे एंड मीन्स फैसिलिटीज़ मटेरियल के हवाले से वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मौजूद है, इसलिए कोई इशू नहीं है। मेरे सार्फिन मुतमिन रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको बिला तअत्तुल सप्लाई देंगे और इनके जो भी जायज़ मसले होंगे वो इंशाअल्लाह डोर स्टेप पे। और आपने देखा है कि ईद के दिन भी हमारा जो है ना दरवाज़ा खुला हुआ है और खुले बिल्कुल है, कहीं किसी को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आप शो कर ये सारे रिकॉर्डिंग हो रही है तो शायद कोई लोग बाहर वेट कर रहे हो, अदरवाइज़ किसी को कोई नहीं रोका जाता और ओपन डोर पॉलिसी है। अच्छा सर, आपके पास एक एसेट है अरशद नदीम, मैं उसका नाम ज़रूर लूँगा, वो आपका मान है, आपकी शान है, बल्कि पूरे मुल्क की मान है और शान है, उसके बारे में हम नाज़रीन ज़रूर जानना चाहेंगे। देखें जी, अरशद नदीम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की खास बात एक पूरी दुनिया में माना जाए, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। और अल्लाह ताला ने अरशद नदीम की शक्ल में अल्लाह ताला ने एक हीरो पाकिस्तान को दिया, और उसमें चूँकि वो उसका स्टार्ट लेस्को से हुआ और लेस्को का ही वो बेसिकली मुलाजम है, तो इसलिए लेस्को को बड़ा फ़ख्र है उस पर। देखें अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी की है इस मुल्क पे, इस कौम पे, कि जब आज पिछले महीने जब इंडिया ने अटैम्प्ट की और इस घमंड के साथ कि मैं टिया पांचा कर दूंगा, अल्लाह पाक ने इतनी ख़ास मेहरबानी की हमारी अफवाज पाकिस्तान को, फ़ज़ाइया को, और जो पॉलिटिकल विजडम वाली हुक्मरान थे, तालमेल के साथ सारा चलता है ना, अकेला बंदा बिल्कुल कोवर। और अपने से इतनी बड़ी ताकतवर जो मुल्क था और उसके घमंड को जिस तरह से तार कर दिया, ये अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी की और इससे पाकिस्तानी अवाम का सर फ़ख्र से पूरी दुनिया में बुलंद हो गया। और बेशक अल्लाह ताला ने कामयाबी, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को, इस वक्त जैसा कि ट्रंप जो कभी मुंह नहीं लगाता था वो भी बात कर रहा है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि अरशद नदीम की जीत जो है, इसने भी वहाँ पे जाके कौम का सर फर्क बन गया, और लेस्को का भी साथ दिया, और लेस्को का भी ऑफ कोर्स, और इसने भी पाकिस्तानी कौम को एक जीत कर खुशी का एक नया तोहफा दिया है। और मैं उसको उन करता हूँ, वो हमारा बच्चा है और हम उसके लिए दुआ गो हैं, और इंशाअल्लाह वो तैयारी कर रहा है, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो वर्ल्ड चैम्पियन होगा अरशद नदीम। अच्छा सर, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी क़यादत में लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी के क्या इन फ्यूचर्स गोल्स हैं, उसकी बेहतरी के लिए क्या मज़ीद इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, चाहे वर्कर्स हैं, चाहे सार्फिन हैं, चाहे आपके अफसरान हैं, चाहे आपकी वर्कशॉप है, या कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, उसके लिए क्या आपके गोल्स हैं कि आइंदा इन फ्यूचर आप ये गोल्स करेंगे, इसमें सार्फिन को फ़ायदा हो, घरेलू सार्फिन को फ़ायदा हो, कमर्शियल सार्फिन को फ़ायदा हो, मुलाजमिन को फ़ायदा हो? देखें जी, चूँकि ये कमर्शियल एंटिटी है लेस्को, जब बेसिक चीज़ वहीं पे फिर आ जाती है, जब बिजली चोरी रुकेगी तो इससे बिजली के रेट्स कम होंगे। बिजली चोरी के लिए तो आपके काम चल रहे हैं, लोग मारे भी खा रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन वो पकड़ी भी जा रही है। ठीक है, और बड़े एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि 4 अरब से ज़ायद की रिकवरी की जाए। और उसके बाद जो है ना डिफ़ॉल्टर्स, जो पुराने डिफ़ॉल्टर्स से अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर की और पुलिस की मदद से और अपनी जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, इनके तालमेल से जो बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स जिनको हम नो गो एरिया था हमारे लिए, अब वो भी पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जब ये वाइबल हो जाएगी तो लामहल्ला कंपनी कल्चर में जब कंपनियां प्रोग्रेस करती हैं, बढ़ती फूलती हैं, प्रॉफिट में जाती हैं, तो उसमें फिर उसके प्रॉफिट का शेयर जो है ना उनके मुलाजमिन को भी मिलता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कंट्रीब्यूशन जो है प्रॉफिट का, वो मुलाजमन। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ज़रूर ऐड कीजिएगा, मैं ज़रूर इसमें ऐड करवाना चाह रहा हूँ सर। सार्फिन की अगर बात करें, सार्फिन अक्सर नालान रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, इसका नाराज़गी का हल कोई ढूंढा है, कोई साइंस कोई ऐसा हो सकता है इसको इनका हल ढूंढा जा सके? जी देखें, ओवर बिलिंग या इसका कोई हल? देखें जी, नंबर 1 सार्फिन का मेरे तकरीबन 70 लाख के करीब इस वक्त लेस्को के सार्फिन हैं। और सबसे पहली बात यह है कि बिजली ऐसी नेसेसिटी बन गई है कि जुज़ बन गए, 23 घंटे 24 घंटों में 23 घंटे बिजली हो तो वो रूटीन है। अगर 1 घंटा बिजली 23 घंटों में से 1 घंटा बिजली ना हो तो वो माँ शुरू हो जाती, बल्कि 10 मिनट 15 मिनट भी अगर बिजली ना हो तो मुश्किल हो जाती है। तो कुछ हमारे जो है ना सार्फिन
वो यूज टू हो जाते हैं। वो जो मिलता है ना जी, प्रिविलेज मिलती है या आसाइश मिलती है, उसको तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रा थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो तो उसको हम याद रखते हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो जो बिला तअत्तुल सप्लाई है उसको इंश्योर करने के लिए मेरी टीमें बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, और इंशाल्लाह उसमें भी ईज़ करेंगे लोगों को। और उसके बाद जो भी इनके डोर्स, जो भी इनके प्रॉब्लम है, मीटर रिप्लेसमेंट, नया कनेक्शन लगाना, जो भी एक्सपेक्ट करते हैं लेस्को से, इंशाल्लाह अज़ीज़ उनको उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी सोच के मुताबिक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है, मेरी और मेरी टीम की कमिटमेंट है कि हम इंशाल्लाह कमिटेड हैं। अच्छा सर, कोई आखिर में पैगाम अपनी टीम को जो इस वक्त काम कर रही है ईद के दिनों में? जी, मैं शाबाश देना चाहूँगा अपनी पूरी टीम को, और आई एम हैप्पी कि वो मेरी एक आवाज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लेस्को में जगह जगह पे इस वक्त दफ्तर खुले हुए हैं, और सारे लोग जो हैं रेड अलर्ट हैं और डेडिकेटेड हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं उनको शाबाश दूँगा, और मैं अपने सार्फिन को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी मेरी टीम को, लेस्को को अपनी दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह ये मुतमईन रहें कि ओवर बिलिंग या कोई भी आपके इशू, इंशाल्लाह मेरी टीम की कोशिश है कि इस लेस्को का हम इशू लेस बना दें और किसी साफ का कोई इशू ना रहे। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया रमज़ान भट्ट साहब, चीफ लेस्को साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कैपिटल टीवी को टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको ऐसी ढेरों ईदें नसीब फरमाए, और सर उसके अलावा हमारी दुआ है आपको मज़ीद कामयाबियाँ समेटें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।